नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQIS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे और स्वागत है आपका मेरे करंट बर्निंग इश्यूज में, जिसमें आज मैं आपके साथ जो डिस्कस करने वाला हूं वो है जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट है, जो भारत का जो जीनोम सीक्वेंसिंग और जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है जो उसके बारे में। ठीक है, देखिए क्या है दोनों चीजें, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। और खबर आप देख सकते हैं, व्हाट इज जीनोम सीक्वेंसिंग और वाई डज द जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट मैटर। ठीक है, जीनोम सीक्वेंसिंग क्या चीज है और जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है जो वो उसका महत्व क्या है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन बता देता हूं जो कि हमारे बैच 4 से संबंधित है, लाइफ फाउंडेशन बैच 4 से संबंधित। तो देख लीजिए कि इस बैच की शुरुआत ऑलरेडी 22 तारीख से हो चुकी है और अभी अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो 30 अप्रैल तक आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। शाम को 6 बजे इसमें क्लासेस डेली बेसिस पर होती हैं। अगर मैं इसकी फीस की बात करूं तो फीस तो 30,500 है, लेकिन अगर आप मेरा कोड ओमलाइव यूज करेंगे तो आपकी फीस 18,999 हो जाएगी। ध्यान रखिए, इसके अलावा भी अगर आप स्टडी IQ में कोई और भी बैच लेते हैं और उसमें आप ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं तो भी आपको सबसे कम दामों में वो कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे खबरों में क्यों है, क्योंकि जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के तहत लगभग 2/3 काम पूरा हो चुका है। ठीक है, तो 2/3 जो काम है वो पूरा हो चुका है। कहने का मतलब यहां पर अभी खैर मैं इसकी बैकग्राउंड की पूरी बात करूंगा, पहले खबर देख लेते हैं। देखिए, केंद्र समर्पित परियोजना है ये एक जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट जिसका नाम है, और 10,000 भारतीय मानव जीनोम का सीक्वेंस कर एक डेटाबेस तैयार करना इनका मकसद है। ठीक है, चलो पूरी खबर पहले देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, पूरी खबर की अगर मैं बात करता हूं तो जीनोम सीक्वेंसिंग और जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट दो चीजें चल रही हैं, एक जीनोम सीक्वेंसिंग और एक जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। ठीक है, क्या है दोनों चीजें, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट की अभी जो आपने पढ़ा कि भाई इसका 2/3 कार्य पूरा हो चुका है, तो इसके तहत क्या है कि हम एक काम कर रहे हैं कि हम 10,000 डेटा लोगों का डेटाबेस बना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि भारत में जो आबादी है, जो जनसंख्या है वो कितनी है, लगभग आप कह सकते हैं कि 140 करोड़। ठीक है, अब इतनी आबादी के में बहुत सारी अनुवांशिक बीमारियां जो हेरिडिटरी डिसीजेज हैं वो मौजूद हैं, या कुछ नई नई जो अलग अलग तरह की बीमारियां आती हैं जिसकी वजह से बड़ी सारी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, जो कि आपने कोरोना टाइम में महसूस की भी है। तो जिसकी वजह से अगर हमारे पास पूरा एक डाटाबेस होगा, ठीक है, तो बहुत आसान हो जाएगा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए या वहां से उस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए कि वो इस तरह की दवाइयां पहले से बना सके, पहले उस पर काम कर सके। तो जो डाटाबेस है, देखो एक एक आदमी का तो बनाया नहीं जा सकता, लेकिन इतनी बड़ी आबादी में से अगर हम 10,000 लोगों का डाटाबेस, मतलब हर एक ग्रुप में से एक एक आदमी भी अगर आ जाए तो 10,000 लोगों का डाटाबेस हमारे पास तैयार होगा, जिससे हमें यह पता होगा कि किसका जो जीनोम है या जीन है, जीन का स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है। ठीक है, अब ये जो 10,000 है उसमें से 7,000 का काम पूरा हो चुका है। ठीक, 7,000 का काम पूरा हो चुका है, 3,000 का बाकी है, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि 2/3 काम पूरा हो चुका है। ठीक, अब ये जो अभी मैंने आपको बताया कि जीनोम का जो डाटा है वो हम कलेक्ट कर रहे हैं, वो हम बना रहे हैं, मतलब उसका डेटाबेस हम तैयार कर रहे हैं। ठीक, तो आपके मन में जो सवाल उठ रहा होगा वो ये कि ये जीनोम, ह्यूमन जीनोम क्या है, ये चीज है ना, या जीनोम क्या चीज है। तो देखो, आसान भाषा में बस आप इसको ऐसे समझो, आपको पता है कि एक सेल होता है बॉडी के अंदर। ठीक है, सेल, ठीक, सेल है जो उसके अगर आप सेल के अंदर की बात करेंगे तो अगर आप सेल के अंदर जाएंगे तो उसके केंद्र में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है ना, और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं आपके क्रोमोसोम्स, है ना, क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम के अंदर होते हैं आपके डीएनए, उसके अंदर आपके डीएनए के अंदर हम मिलते हैं आपके जीन। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूं कि एक कंप्लीट सेट, किस चीज का कंप्लीट सेट, डीएनए या फिर जीन का, ठीक है, जो कि आप जीन का कंप्लीट सेट, ठीक है, एक जीन या डीएनए का एक जो कंप्लीट सेट है, किसके अंदर, सेल के अंदर। ठीक है, किसी भी जो जीवित प्राणी है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जीवित प्राणी के सेल के अंदर डीएनए का कंप्लीट सेट है, जो उसको हम जीनोम या ह्यूमन जीनोम कह रहे हैं। ठीक है,
कंप्लीट सेट ऑफ जीन और डीएनए इन अ सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कहने का मतलब कि डीएनए और जीन का कंप्लीट सेट किसी सेल के अंदर, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर, उसको हम ह्यूमन जीनोम कहते हैं। अब इसको अगर मैं और आसान भाषा में बोलूं तो देखिए इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर, सेल के अंदर, या आप सारी चीजें छोड़िए, बस इतना ध्यान रखिए कि सेल के अंदर डीएनए है, ठीक है, और इस डीएनए के अंदर क्या होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, आनुवांशिक इंफॉर्मेशन मौजूद है। ठीक, तो अगर हमारे पास डेटा मिल जाएगा तो हम वो इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, किस चीज की इंफॉर्मेशन, किस तरह से वो निकलेगी कि डीएनए के अंदर क्या होते हैं कि 4 बेस होते हैं, 4 बेस। ठीक है, और ये 4 बेस की अगर मैं बात करूं तो कौन से होते हैं 4 बेस, ए, टी, सी और जी। ठीक, मतलब एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन। ठीक, इन चीजों से मिलकर के 4 बेस बनते हैं। तो इन्हीं बेस का, अगर मैं इन्हीं बेस की स्टडी की बात करूं कि इनके अंदर जो मतलब सीक्वेंस है, देखो आपको ये बात पता है कि चाहे एक आदमी के, चाहे ट्विंस ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी माइनर अंतर कुछ ना कुछ जरूर होता है, तो इसके अंदर ही वो अंतर होता है। ठीक, तो उसी अंतर का पता लगाना, ठीक, उसी अंतर का पता लगाना ही हमारा जीन सीक्वेंसिंग है। ठीक, तो ये जो है, हम अगर इसका डीएनए कलेक्ट कर लें लोगों का, और उसके अंदर के जो बेस हैं, उस बेस का में जो अंतर, उस बेसिस में जो अंतर है, ठीक है, उस अंतर का अगर हम पता लगा लें तो उसको हम जीन सीक्वेंसिंग बोलते हैं। ठीक, तो यही होता है बेसिकली जीन सीक्वेंसिंग। तो देखो 1990 में आपका एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था जिसका नाम है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, 1990 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है जो वो स्टार्ट हुआ, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है जो वो स्टार्ट हुआ। और ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, इसी की तर्ज पर, या आप कह सकते हैं इसी से प्रेरित होकर के भारत में भी आपका जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है, जो ये जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट शुरू किया गया। ठीक, तो ये है मेन मामला इसके अंदर का। ठीक है, और इसमें आपको पता है कि जो नई बीमारियां हैं, या आप मतलब 20 इंस्टीट्यूट्स हैं जो इसमें काम कर रहे हैं साथ में मिलकर। ठीक है, भारत के अंदर 20 इंस्टीट्यूट्स हैं जो कार्य कर रहे हैं, और नई अगर कोई बीमारी होती है तो उसके बारे में पता चलना, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, जो ऑलरेडी मौजूद बीमारियां हैं, जो कि आनुवांशिक बीमारियां हैं जिनके इलाज संभव नहीं हो पा रहे, तो क्या कौन कौन सी बीमारी, तो उस पर भी इसमें पूरा, अगर हमारे पास डाटाबेस होगा पहले से, तो हम उस पर रिसर्च या काम कर सकते हैं। ठीक, तो उसी के तहत हमने एक डाटाबेस बनाने की तैयारी की है, जिस डाटाबेस के अंदर 10,000 की बात हो रही है, 7,000 हमने बना रखा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पूरी खबर। तो ये इसका बैकग्राउंड है। अब देखिए पूरी खबर क्या है। देखिए ये क्या है, जीनोम सीक्वेंसिंग। तो वही जो अभी मैंने आपको जीनोम सीक्वेंसिंग जो बताया, उसके तहत क्या है कि एक प्रयोगशाला प्रक्रिया जो जीव के जीनोम में मौजूद बेस के क्रम को निर्धारित करेगी, है ना, जो है ना बेस के क्रम की बात करी अभी, ATCG, है ना, की बात करी, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन। ठीक, तो इनका जो क्रम है, इनका जो सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस में क्या डिफरेंस है, उस डिफरेंस में अगर हर एक का पता चल जाएगा, हर एक ग्रुप के एक आदमी का भी पता चल जाएगा, तो एक आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या डिफरेंस है भारत की जो पूरी आबादी है उसमें। ठीक, एक जीव में बेस के सीक्वेंस का पता लगाकर जो आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या इसकी डीएनए की पहचान करना, ठीक है, तो उसको आप जीनोम सीक्वेंसिंग के नाम से जानते हैं। बेस के क्रम का पता लगाना ही सीक्वेंसिंग कहलाता है। ठीक, जीनोम लगभग 3.05 बिलियन बेस जोड़े से बना है। ठीक, बहुत ज्यादा डिटेल में इसकी जाने की जरूरत नहीं है, मतलब ये टेक्निकल पार्ट वाले पे हम नहीं जाएंगे, हम इसकी जो मेन खबर है, जिसकी जो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है, जो उस पर ही चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए मानव जीनोम, जीनोम क्या होता है, मानव जीनोम मानव शरीर के प्रत्येक कोशिका के केंद्रक, जो मैंने आपसे न्यूक्लियस बोला है ना, न्यूक्लियस जो आपका केंद्रक है, उसमें रहने वाले डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, मतलब डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीएनए का पूरा एक सेट होता है। ठीक, यह एक अद्वितीय आनुवांशिक कोड या जीनोम होता है, जो कि एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और गुआनिन से जुड़ करके बनता है, ATCG। बस इतना ही आपको याद रखना है। इसमें जीन के विकार और जो कार्य प्रणाली के लिए जिम्मेदार
संपूर्ण आनुवंशिक जानकारी है वो इसके अंदर मौजूद होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, जीनोम सीक्वेंसिंग के अगर महत्व की बात करेंगे, जो आपको मैंने अभी बताई कि अनुवांशिक बीमारियां कितनी, लगभग 10,000 अनुवांशिक बीमारियां हैं जो उनका इलाज इससे बहुत आसानी से संभव हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए, लक्षणों के आने से बहुत पहले कैंसर का निदान करने में ये मददगार रह चुका है। कैंसर जैसी बीमारी का भी इससे निदान पाया जा चुका है। ठीक है, और सार्वजनिक स्वास्थ्य में वायरस के कोड को पढ़ने के लिए जो सीक्वेंसिंग है वो उपयोगी है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर में आप कहेंगे तो इबोला है जो, उसको आप इसका एक एग्जाम्पल मान सकते हैं। उसको जो ट्रीटमेंट है जो उसके माध्यम से किया गया। ठीक, उसके बाद आबादी के जीनोमिक प्रोफाइल डेटा सेट पर उन्नत एनालिटिक्स और एआई का इस्तेमाल कर रोगों के प्रेरक कारकों की पहचान और संभावित उपचारों की समझ विकसित करना इससे आसान हो जाएगा। मतलब कि जो भी बीमारियां हैं, ठीक, वही जो मैंने अभी आपसे बोला कि जो भी बीमारियां मौजूद हैं या आने वाले समय में किसी विकार को लेकर के हो जाती हैं, तो अगर हमारे पास पहले से डाटाबेस मौजूद है तो हमारे लिए ये बहुत आसान हो जाएगा कि हम उसका पैटर्न पहचान लें, और पैटर्न पहचानने के बाद हम क्या कर सकते हैं, उस पर काम या रिसर्च या इलाज करना या दवाई को बनाना आसानी से संभव हो जाएगा इस चीज के लिए। ठीक है, तो ये आप समझ पा रहे होंगे। आगे देखते हैं। देखिए, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है जो, तो वही जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है जो, उसकी शुरुआत है जो वो कब हुई है, ये एक तो ये चीज याद रखिए आप, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत इसमें काम कौन कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और 2020 में इसकी शुरुआत की गई थी, और ये आपका केंद्र सरकार के द्वारा वित्त पोषित है। ठीक, और केंद्र द्वारा संचालित भी है। ठीक, वित्त पोषित और संचालित दोनों ही केंद्र सरकार के द्वारा है। अध्ययन के पहले चरण में पूरे भारत में 10,000 व्यक्तियों के जीनोम की सीक्वेंसिंग की बात की गई है। 20 संस्थान इसमें टोटल जुड़े हुए हैं, और पुरानी बीमारियों के आनुवांशिक आधार को उजागर करने में ये मददगार रहेगी। ठीक है, आगे देखिए, इसी प्रोजेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो 1.3 बिलियन की आबादी में, या 1.3 या 1.4 आप कह सकते हैं, इसकी आबादी में 4600 से अधिक जनसंख्या समूह है जो वो शामिल है, और कुछ समूह के भीतर बीमारी पैदा करने वाले उत्परिवर्तन अक्सर मौजूद हैं। मतलब कि बीमारी पैदा करने वाले ऐसे जो कारक हैं जो वो ऑलरेडी इसमें मौजूद हैं, जिसकी वजह से विकार हो जाता है, कुछ बदलाव हो जाता है, और वो जो बीमारी है वो एक अनुवांशिक तौर पर, अनुवांशिक बीमारी, या फिर आप कह सकते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी आगे अगली जनरेशन को ट्रांसफर होती रहती है। ठीक है, तो ये जो है वो प्रोजेक्ट इस पर मदद करेगा। IISc है जो, वो भी इसमें शामिल है, और इसके मुताबिक दुनिया की अन्य आबादी के मानव अनुवांशिक अनुसंधान के निष्कर्ष भारतीयों पर लागू नहीं होते। ठीक है, सब हर जगह का अलग अलग, IISc ने अपनी रिसर्च में ये बात बोली है कि अलग अलग जगह हमारे यहाँ के इंडियंस की जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन पर, अगर आप जैसे मैंने अभी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का कहा, ठीक है, तो उन लोगों के पास, या आप दूसरे देशों की बात करेंगे तो 1 लाख तक का उनके पास जीनोम सीक्वेंसिंग मौजूद है। ठीक है, तो इतना जीनोम सीक्वेंसिंग उनके पास मौजूद है, तो ऐसा हम नहीं कर सकते कि हम उनका डेटाबेस उठा करके अपने यहाँ पर काम शुरू कर दें। क्यों? क्योंकि हमारा जो है एटमॉस्फेयर अलग है, हमारा क्लाइमेट अलग है, तो जिसकी वजह से हमारे यहाँ के लोगों का जीन सीक्वेंसिंग है वो अलग है। ठीक, तो क्योंकि अलग है, जो DNA का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा वो सबका अलग है, तो जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर इस पर काम करना, मतलब अलग से काम करा जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम दूसरे का डेटाबेस उठा करके यूज कर सकें। ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। भारतीय जीनोम का एक डेटाबेस बनाने से शोधकर्ताओं के लिए भारत के जनसंख्या समूहों के प्रति अद्वितीय अनुवांशिक रूपों से के बारे में जानने और दवाओं के इलाज के खोजना इससे आसान होगा। मतलब वही सारी चीजें हैं जो इसमें वही चीज बताई जा रही हैं कि ये अगर बनाया गया तो फिर बहुत आसान हो जाएगा इसके लिए कि जो भी अनुवांशिक बीमारी है उनको बहुत आसानी से टैकल किया जा सकता है। ठीक है, और देखिए 1990 में मानव जीनोम परियोजना की जो शुरुआत हुई थी, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो मैंने बताया, उसकी शुरुआत 1990 में, इवन 1990 से 2003 में इनका पहला रिजल्ट आया था, और 2003 में पहले रिजल्ट के बाद 2023 में फिर से इन्होंने 2023 में इन्होंने अपना जो अपडेटेड डेटा है वो दोबारा से जारी किया है। ठीक है, जो नया संस्करण है वो इन्होंने 2023 में भी फिर से जारी किया है। ठीक, तो वही चीज इसमें बताई गई, 2090 से लेकर के 2003 तक चला, और जिसमें कि 2023 में दोबारा से इन्होंने जारी किया है। और जैसा कि मैंने अभी कहा आपसे कि यूनाइटेड किंगडम, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सब ऐसे देश हैं जिनके पास जीनोम के कम से कम 1 लाख, ठीक है, 1 लाख है जो वो डेटा है जो उसका मौजूद है, लेकिन फिर भी उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि सब जगह की अलग अलग
लोग हैं और अलग अलग उनका प्रकार है, ठीक है, उनकी सीक्वेंसिंग में अलग अलग चीजें पाई जा रही हैं, ठीक। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए जो कि 2017 का है, वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए क्या है, भारत में कृषि के संदर्भ में प्रायः समाचारों में आने वाले जीनोम अनुक्रमण या जीनोम सीक्वेंसिंग की तकनीक या आसन्न भविष्य में किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है। देखिए, विभिन्न फसली पौधों में रोग प्रतिरोध और सूखा सहिष्णुता के लिए आनुवांशिक सूचकों का अभिज्ञान करने के लिए जीनोम अनुक्रमण या जीनोम सीक्वेंसिंग का उपयोग किया जा सकता है। दूसरा देखिए, यह तकनीक फसली पौधों की नई किस्मों को विकसित करने में लगाने वाले आवश्यक समय को घटाने में मदद करेगा। या तीसरा देखिए, इसका जो प्रयोग है वो फसलों में पोषी रोगाणु संबंधों को समझने के लिए किया जा सकता है। बताइए इनमें से कौन सा सही है, केवल 1, 2, 3, 1 या 3 या 1, 2 और 3, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये इन्फॉर्मेशन आपको काम की लगी होगी, तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर मेरा जो टेलीग्राम है चैनल है ओम द्विवेदी स्टडी IQ, उसको आप फॉलो कर लीजिए। ये पीडीएफ मैं इसी चैनल में शेयर कर दूंगा, ठीक है। और @omdvedi007 ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम का यूजर नेम है, जिस पर आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। जल्दी मिलेंगे अपने अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।